कहानी की शुरुआत में हमें एक टिकट कलेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जोल होता है जो कि उस वक्त काफ़ी अपसेट होता है। और उसके अपसेट होने का कारण ये होता है कि वो प्रमोशन लेना चाहता है लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलता, बल्कि उसके साथी को प्रमोशन मिल जाता है। जोल को प्रमोशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो पैसेंजरों से फाइन लेने में इतना एक्सपर्ट नहीं होता जितना कि उसका साथी होता है। उसके साथी का नेचर काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए वो पैसेंजरों से फाइन आसानी से वसूल कर लेता है। अब वहीं पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एलेना होता है और वो एक ट्रेन होस्टेस होती है। आज एलेना और जोल की रात की शिफ्ट होती है। अब जैसे ही ट्रेन चलती है जोल सभी का टिकट चेक करने लगता है। अब इन्हीं पैसेंजरों में एक लड़की होती है जो काफ़ी रूड होती है और उसका बिहेवियर जोल के साथ कुछ अच्छा नहीं था। फिर जोल एक दूसरी लड़की के पास जाकर टिकट चेक करने लगता है, लेकिन उस लड़की के पास टिकट नहीं होता। इसलिए जोल कहता है कि तुम्हें फाइन भरना होगा, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं अपना टिकट अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन वो शायद कहीं पर गिर गया है। जोल कहता है कि तुम्हें फाइन तो भरना होगा, यही रूल है। इसके बाद जोल सभी की टिकट चेक करके अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। जोल के सीट पर बैठने के थोड़ी देर बाद ट्रेन अचानक से रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर सभी को बताता है कि ट्रेन में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकती। और जब ड्राइवर बाहर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि ट्रेन की पटरी के नीचे एक हिरन आकर मर गया है। अब वो ड्राइवर उस हिरन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ है और वो चेक करने के लिए जाता है। तभी अचानक से एक खौफनाक सा जानवर उस ड्राइवर पर हमला करके मार देता है। उस जानवर की बॉडी को देखकर लग रहा था कि वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि एक वेयरवुल्फ है। अब दूसरी तरफ हम जोल को देखते हैं जो कि ड्राइवर से बात करने की कोशिश करता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि ड्राइवर को तो उस भेड़िया ने मार डाला था। अब हम सभी पैसेंजरों को देखते हैं जो काफ़ी देर होने पर सभी लोग जोल के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जोल उन्हें समझाता है और कहता है कि अभी तक हमारी ड्राइवर से बात नहीं हो पा रही और मैं नहीं जानता कि ये ट्रेन कब तक चलेगी। तभी सारे पैसेंजर जोल को कहते हैं कि हमें शायद इस ट्रेन से नीचे उतर जाना चाहिए और इस सफ़र को पैदल ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ किलोमीटर बाद एक स्टेशन है और हमें वहीं से मदद मिल सकती है। लेकिन जोल ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है जिसकी वजह से उसकी जॉब भी जा सकती है। लेकिन सभी लोगों के कहने पर जोल दरवाजे को खोल देता है और सभी लोग ट्रेन से बाहर निकलने लगते हैं। थोड़ी सी आगे जाने पर जोल को वहाँ ड्राइवर की लाश मिलती है जिसे किसी चीज ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था। जोल उसे देखकर बहुत डर जाता है और सभी लोगों को वापस ट्रेन में बैठने के लिए कहता है। अब वे सभी लोग ट्रेन की तरफ भागकर उस पर चढ़ने लगते हैं और तभी अचानक झाड़ियों में से कुछ भेड़ियों की आवाज़ आती है और वो वेयरवुल्फ इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ सभी पैसेंजर्स एक-एक करके ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक लेडी की टांग बाहर ही रह जाती है और तभी वहाँ वेयरवुल्फ आ जाता है और उसकी टांग को पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। लेकिन ये सभी लोग किसी तरह से उसे अंदर खींच लेते हैं। ये देखते हैं कि वो लेडी बहुत जख्मी हो चुकी है और वेयरवुल्फ ने उसकी टांग पर काट लिया था। अब ये लोग तुरंत उसके जख्म पर बैंडेज लगाते हैं। अब ये उस लेडी की ऐसी हालत देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और हेल्प के लिए फ़ोन मिलाने लगते हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि बाहर एक बहुत ही खतरनाक जानवर है और हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तभी वो इंजर्ड लेडी बताती है कि वो कोई जानवर नहीं है। उसका शरीर जानवरों जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो एक इंसानों की तरह है। वो शायद वेयरवुल्फ है। अब यहाँ सभी लोगों को उस लेडी की बातों पर यकीन नहीं होता। तभी उन्हें ट्रेन के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और वो समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ अंदर आ चुका है। और जब जोल और 2 लड़के चेक करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वॉशरूम में से एक पैसेंजर मिलता है। उधर वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था, उसके जख्मी की हालत अब काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। तभी इनमें से एक लड़की का फ़ोन बजता है और जब वो फ़ोन उठाकर बात करने लगती है, तभी वो वेयरवुल्फ खिड़की को तोड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे मार देता है। अभी सभी ये देखकर दोबारा बहुत डर जाते हैं और वे सभी लोग उस वेयरवुल्फ से किसी भी तरह बचना चाहते थे। ये अपनी खिड़की दरवाजे किसी मजबूत चीज़ से बंद कर लेते हैं ताकि वो वुल्फ दोबारा ऐसा ना कर सके। उधर उस इंजर्ड लेडी की तबीयत खराब होने लगती है और उसका हस्बैंड उसके लिए पानी लाता है और जोल को थैंक यू कहता है। तभी अचानक से उस लेडी को खून की उल्टी आने लगती है और उसके सारे दांत गिरने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि इसे वेयरवुल्फ ने काटा है और थोड़ी देर बाद ये भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाएगी, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि ये बस बीमार है। अब उधर जोल को रियलाइज़ होता है कि ट्रेन में से एक पैसेंजर गायब है और ये वही पैसेंजर होता है जो कि वॉशरूम में था और इस बार भी वो वॉशरूम में ही होता है। जोल उसे लाने के लिए जाता है और उसे जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है क्योंकि ट्रेन के ऊपर वो वेयरवुल्फ खड़ा था। अब वो आदमी जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगता है, वॉशरूम का दरवाज़ा अटक जाता है और वो वुल्फ आकर उस आदमी को मार देता है।
अब ये देखकर जोल सभी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो वेयरवुल्फ उसके पीछे ही खड़ा था। अब वो वेयरवुल्फ जोल को मारने ही वाला होता है, तभी वे लोग दरवाजे को खोलकर जोल को अंदर ले लेते हैं। लेकिन उस वेयरवुल्फ में इतनी ताकत होती है कि वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और ये सब लोग उस खतरनाक वेयरवुल्फ को मार डालते हैं। मरने से पहले वो वेयरवुल्फ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके सारे साथियों को पता चल जाता है। अब उधर वो लेडी भी एक वेयरवुल्फ में बदलने लगती है और वो आदमी उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन सभी लोग उसे पकड़कर उसी लेडी के पास बांध देते हैं। अब उधर ट्रेन में एक लड़का मैकेनिक होता है। वो बताता है कि ट्रेन में कहीं पर लीकेज है, जिसकी वजह से ये ट्रेन नहीं चल पा रही। वो कहता है कि मैं बाहर जाकर उस लीकेज को ठीक कर सकता हूँ और जब मैं ठीक कर दूंगा तो यहाँ पर 2 ग्रीन लाइट जल जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ट्रेन अब चल सकती है। और अब वो लड़का लीकेज को ठीक करने के लिए ट्रेन से बाहर निकल जाता है और उसकी हिफाज़त करने के लिए एक और लड़का आता है। और जब ये लोग उस लीकेज को ठीक कर रहे होते हैं, तभी दूसरे लड़के को झाड़ियों में से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और वो चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। आगे जाने पर सभी वेयरवुल्फ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं। 2 वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं और जब वो ट्रेन के नीचे देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दरअसल वो लड़का ट्रेन के ऊपर लटक जाता है, जिससे वो वुल्फ उसे नहीं देख पाते। अब वो किसी तरह से ट्रेन के लीकेज को ठीक कर देता है। अंदर जोल और एलन देखते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन हो गई, इसलिए वो ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो लड़का ट्रेन के नीचे लटका हुआ है। तभी वो लेडी पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है और वेयरवुल्फ में बदलते ही वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को मार देती है। दूसरी तरफ वो लेडी जिसके पास टिकट नहीं होता, वो डरकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर वो वेयरवुल्फ आकर उसे पकड़ लेते हैं और वो आदमी उसे बचाने की बजाय उसे वेयरवुल्फ के हवाले कर देता है। अब वो लेडी अपने हस्बैंड को मारने के बाद उस आदमी को मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर जोल और एलेन आकर उस लेडी को मार देते हैं। अब वो लड़का जो ट्रेन के नीचे होता है, उससे किसी तरह से वो लीकेज दोबारा टूट जाता है और ट्रेन एक बार फिर रुक जाती है। अब जोल उस लड़की के बारे में उस आदमी से पूछता है, जिसे उसने वेयरवुल्फ के हवाले कर दिया था, लेकिन वो आदमी उन्हें वहाँ फंसाकर वहाँ से भाग जाता है। अब जोल और एलेन को चारों तरफ से वो वेयरवुल्फ घेर लेते हैं। तभी सही वक्त पर वो लड़का आ जाता है और वो ट्रेन के फ्यूल का यूज़ कर कर उन वेयरवुल्फ को जलाकर मारने लगता है। अब यहाँ पर जोल और एलेन तो बच जाते हैं, लेकिन उस लड़के को वे वेयरवुल्फ मार डालते हैं। अब जोल और एलेन जंगल में भागने लगते हैं और वो वेयरवुल्फ उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी जोल एलेन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मैं इन्हें यहाँ पर रोक के रखता हूँ। अब एलेन जोल के कहने पर वहाँ से निकल जाती है। तभी वो वेयरवुल्फ जोल पर अटैक कर देते हैं। अब एलेन स्टेशन पर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी चारों तरफ से उसे वेयरवुल्फ घेर लेते हैं और उनमें से एक जोल भी होता है, जो अब एक वेयरवुल्फ बन चुका था और वे सभी वेयरवुल्फ मिलकर उस आदमी को मार डालते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।